Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to solve the back exercise of the chapter The Three Questions, which is which is the chapter 1 of your class 7 New Mulberry English book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को भी लाइक करिएगा. So first we are going to solve the question answers. What are the three questions that the king wanted answers to? तो किंग को कौन से 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे? The three questions that the king wanted answers to are: what was the right time for every action? Who were the most important people? What was the most important thing to do? तो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में ही हमने देखा था कि 3 क्वेश्चन जिनके आंसर किंग को चाहिए थे वो थे कि किसी भी काम को करने का सबसे सही वक्त क्या है, सबसे ज़रूरी लोग कौन होते हैं, और सबसे ज़रूरी काम क्या है. वाई डिड द किंग गो टू द हर्मिट हु लिव्ड इन द वुड्स? वाई डिड ही वेयर सिंपल क्लोथ्स? तो किंग हर्मिट से मिलने क्यों गए थे जो कि जंगल में रहते थे, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल कपड़े पहने क्यों थे? आंसर: द किंग वेंट टू द हर्मिट हु लिव्ड इन द वुड्स टू नो द आंसर्स ऑफ द 3 क्वेश्चंस विच वर बॉदरिंग द किंग. किंग हर्मिट के पास इसलिए गए थे कि उन्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे. द किंग वोर सिंपल क्लोथ्स बिकॉज द हर्मिट रिसीव्ड नन बट कॉमन फोक. इफ़ द किंग वुड हैव गॉन इन किंगली क्लोथ्स द हर्मिट वुड हैव नॉट मेट हिम. तो किंग ने इसलिए सिंपल कपड़े पहने थे क्योंकि हर्मिट को सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन लोग होते हैं उनसे ही मिलना पसंद था, और अगर किंग ने अपने राजा वाले कपड़े पहने होते तो वो उनसे नहीं मिलते. वाई डिड द किंग हेल्प द हर्मिट एंड द बियर्डेड मैन हु वॉज वूंडेड? तो किंग ने हर्मिट और बियर्डेड मैन जिसको चोट लगी थी उसकी हेल्प क्यों की? द किंग हेल्प द हर्मिट एज ही वॉज टायर्ड डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. ही ऑल्सो हेल्प द बियर्डेड मैन एज ही वॉज वूंडेड एंड ब्लीडिंग बैडली. Actually, the king did so in both the 2 cases because it was the right thing to do at that moment. तो किंग ने हर्मिट की मदद इसलिए की क्योंकि वो ज़मीन को खोदते खोदते बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और उन किंग ने बियर्डेड मैन जिसकी दाढ़ी थी जो बहुत ही ज़्यादा घायल था उसकी मदद इसलिए की क्योंकि वो बुरी तरह से घायल था और उसे चोट से खून भी निकल रहा था. किंग ने ये दोनों चीज़ें इसलिए की क्योंकि उस वक्त यही 2 चीज़ें करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट: नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट. तो ये यहाँ पे आपको एक चैप्टर से एक लाइन दी हुई है और इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. व्हाट आर द स्पीकर एंड लिसनर डूइंग एट द टाइम? तो इस लाइन के जो स्पीकर हैं और इस लाइन के जो स्पीकर हैं और इस लाइन के जो लिसनर है वो उस वक्त क्या कर रहे थे? द स्पीकर द किंग एंड द लिसनर द हर्मिट आर डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द हर्मिट्स हट. तो इस लाइन को बोलने वाले हैं किंग, और लिसनर जो कि हर्मिट है वो उस वक्त हर्मिट के हट के आगे जो ग्राउंड था उसे खोद रहे थे. वाई डज द स्पीकर मेक दिस ऑफर ऑफ हेल्प? डज द लिसनर एक्सेप्ट द ऑफर? तो किंग ने ये ऑफ़र क्यों किया? क्या हर्मिट ने उनकी ये बात मान ली? द स्पीकर द किंग मेक्स दिस ऑफर एज द हर्मिट इज़ टायर्ड ऑफ डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. The listener, the hermit, accepts the offer and sat down on the ground after giving the spade to the speaker, the king. तो किंग ने ये बात हर्मिट से इसलिए बोली क्योंकि उन्हें ये दिखाई दे रहा था कि वो ज़मीन को खोदते खोदते बुरी तरह थक चुके हैं, और हर्मिट ने उनकी बात मान ली और वो ज़मीन पे बैठ जाते हैं और जो स्पेड जिससे वो खुदाई कर रहे थे वो किंग को दे देते हैं. हाउ इज़ दिस इंट्रैक्शन इम्पॉर्टेंट टू द चेन ऑफ इवेंट्स इन द स्टोरी? तो ये जो बातचीत हुई वो कैसे इम्पॉर्टेंट है आगे स्टोरी में? द किंग हैज़ कम टू द हर्मिट टू नो द आंसर ऑफ द 3 क्वेश्चंस विच आर बॉदरिंग हिम फॉर लॉन्ग. द किंग हैज़ कम इन द ड्रेस ऑफ अ कॉमन मैन एंड सीज्ड एट द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. तो किंग हर्मिट से मिलने के लिए आते हैं, उन्हें अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए था, और किंग बिल्कुल सादे कपड़ों में हर्मिट से मिलने के लिए आते हैं और ये देखते हैं कि हर्मिट अपने घर के सामने जो ग्राउंड है उसे वो खोद रहे थे.
The king sees that the hermit is tired and he says him to take rest and he starts to dig the ground himself. तो किंग ये देखते हैं कि हर्मिट बहुत ज़्यादा टायर्ड है और वो उनसे ये कहते हैं कि आप रेस्ट करिए और जो ग्राउंड की खुदाई है वो खुद से करने लगते हैं. The king keeps on insisting the hermit to give him the answer of the 3 questions and eventually the bearded man comes there and all the rest events start to happen. तो किंग बार बार हर्मिट से ये बोलते हैं कि उन्हें उनके सवालों का आंसर दे देने के लिए, लेकिन वो नहीं कुछ कहते. और उसी के थोड़े देर बाद बियर्डेड मैन जिसकी दाढ़ी थी वो वहाँ आता है और इसके बाद बहुत सारे जो भी इवेंट्स स्टोरी में आगे होते हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं. That ends up with the answers of the 3 questions of the king. और एंड में किंग को अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाता है. Now if I leave and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons to do the same. Forgive me. तो ये एक और लाइन यहाँ पर दी हुई है. Why is the speaker so grateful? ये जो इस लाइन का जो स्पीकर है वो इतना ज़्यादा थैंक यू क्यों बोल रहा है? The speaker, the bearded man, is so grateful because the king has saved his life in spite of he was the enemy of the king. तो bearded man इसलिए इतना थैंकफुल है क्योंकि किंग ने उसकी जान बचाई हालांकि वो उसका दुश्मन था. Does the listener forgive the speaker? Why? तो क्या लिसनर ने स्पीकर को माफ़ कर दिया? The listener, the king forgives the speaker. The king was very glad to have made peace with his enemy so easily and to have gained him for a friend. तो किंग ने स्पीकर को यानी बियर्डेड मैन को माफ़ कर दिया और किंग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने एक दुश्मन से इतनी आसानी से सुलह कर ली थी और उनके अपना दोस्त भी बना लिया था. After these lines are spoken, another promise is made. What does this tell us about the listener? इन लाइन्स को बोलने के बाद एक और प्रॉमिस की जाती है. ये हमें लिसनर के बारे में यानी किंग के बारे में क्या बताता है? After these lines are spoken, the listener promised that he would send his servants and his own physician to attend him and restore his property. इन लाइन्स को बोलने के बाद किंग प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने कुछ नौकरों को भेजेंगे और अपने जो उनके ही दरबार में जो फिजिशियन है जो डॉक्टर है वो भी भेजेंगे उसकी हेल्प करने के लिए और जो भी उनके प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था वो भी वो पूरा कर देंगे. दिस शोज दैट द लिसनर इज़ वेरी मर्सीफुल एंड पीस लविंग पर्सन. ही इज़ प्रूडेंट एंड ही फॉरगिव्स द एनिमी एंड एंड्स द चांसेस ऑफ एनी डिस्प्यूट इन द फ्यूचर. तो ये दिखाता है कि किंग बहुत ही ज़्यादा रहमदिल और सुलह करने वाले लोगों में से थे. वो अपने दुश्मन को माफ़ कर देते हैं और बाद में फ्यूचर में कोई भी झगड़े की बात ना हो ये भी वो पूरी चांसेस को ख़त्म कर देते हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.